कल सुबह 6 बजे इसरो हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। 15 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री पद की रेस तो दूर, नेशनल पॉलिटिक्स में आने की भी चर्चा नहीं थी। उस दौर में चंद्रयान-1 लॉन्च हुआ था। तब पीएम ने अहमदाबाद से ही देश के वैज्ञानिकों से एक वादा लिया था और एक वादा किया था। वादा यह लिया था कि चंद्रमा के ऑर्बिट से भी आगे जाना है, और वादा यह किया था कि जब यह मिशन पूरा होगा वो फिर से वैज्ञानिकों के बीच आएंगे। वैज्ञानिकों ने वादा पूरा कर दिया। अब मोदी अपना वादा पूरा करने के लिए आ रहे हैं। चांद की जमीन पर कदम जमाते प्रज्ञान रोवर की इन तस्वीरों ने 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट बिखेर दी है। विक्रम लैंडर के रैंप से धीरे धीरे सरकते हुए प्रज्ञान ने चांद की सतह को छुआ और अपने उस मिशन पर बढ़ चला जिसके दम पर इंसान भविष्य में चांद को दूसरा घर बनाने का ख्वाब देख रहा है। जाहिर है ये बात खुशी की है, लेकिन क्या खुशी किसी एक शख्स की है या पूरे भारत की है? किसी एक पार्टी की है या सबकी है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। 23 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री मोदी 2 बार देश और दुनिया से बात कर चुके हैं। दोनों बार पीएम ने चंद्रयान की बात की, देश के वैज्ञानिकों की काबिलियत की बात की, और शनिवार को तीसरी बार खुद वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे। राहुल गांधी भी 23 अगस्त के बाद 2 बार देश की जनता से मुखातिब हो चुके हैं, लेकिन चंद्रयान पर वो खामोश हैं। ट्वीट के जरिए जरूर वैज्ञानिकों को वो बधाई दे चुके हैं। जरूरत है उस नब्ज को टटोलने की जहां से चंद्रयान मिशन की कामयाबी पर खुशियों के बंटवारे के सवाल धड़क रहे हैं। शुरुआत थोड़ा पहले से करनी होगी। 2008 में चंद्रयान-1 अभियान के वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। मिशन के पूरा होते ही मोदी अहमदाबाद के इसरो सेंटर पहुंचे थे देश के वैज्ञानिकों को इस कामयाबी की बधाई देने। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। मित्रों, मेरी ओर से बहुत बधाई। और ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी की, जो आज के सियासी माहौल में मोदी के सबसे बड़े विरोधी हैं और विपक्षी नेताओं में पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार भी। लेकिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 की कामयाबी के वक्त वो लद्दाख में चीन के निशान तलाश रहे थे। 2008 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह पीएम और राहुल गांधी कांग्रेस के भविष्य की आस थे, जबकि मोदी एक राज्य के सीएम। लेकिन 2023 में दिल्ली में मोदी की सरकार है, राहुल और उनकी कांग्रेस विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन राहुल आज भी कांग्रेस के भविष्य की आस हैं। 2008 में चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग के बाद बतौर सीएम मोदी अहमदाबाद के इसरो सेंटर गए। 2023 में चंद्रयान-3 की कामयाबी के वक्त राहुल लद्दाख में थे। 2008 में मोदी ने वैज्ञानिकों से निजी तौर पर मुलाकात करके बधाई दी। चंद्रयान-3 के वक्त राहुल गांधी ने सोशल मीडिया से बधाई भेज दी। 2008 में मोदी ने वैज्ञानिकों को अगली कामयाबी पर पार्टी का एडवांस न्योता दे दिया। तो 2023 में चंद्रयान-3 के वक्त राहुल ने 1962 में इसरो की नींव के जरिए नेहरू गांधी खानदान की याद दिलाई। यह है अहमदाबाद में मौजूद इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तारीख है 22 अक्टूबर 2008, यानी वही तारीख जब चंद्रयान-1 मिशन कामयाबी के साथ लॉन्च हुआ था। और मोदी के साथ मंच पर इस सेंटर के उस वक्त के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर रामरतन और कंट्रोलर डॉक्टर के.एस. दासगुप्ता समेत एक महिला वैज्ञानिक मौजूद हैं, और सामने हैं वैज्ञानिकों के परिवार के लोग। बड़े मन से अपनी प्रसन्नता, अपना आनंद उसे व्यक्त करना, बस इसलिए आया हूं। और आज दुनिया के उन 6 देशों में हम भी एक हो गए जो इस साहसपूर्ण काम को
करने जा रहे हैं। ये सिर्फ दुनिया के देशों में नाम कमाने के लिए नहीं है। ये विज्ञान सामान्य से सामान्य मानवी की जिंदगी को प्रभावित करता है। 2008 में नेशनल पॉलिटिक्स में मोदी के आने की कोई चर्चा नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी के संन्यास के ऐलान के बाद अडवाणी, जोशी जैसे कद्दावर नेताओं का दौर था। 2009 के चुनाव में बीजेपी के पीएम चेहरे लाल कृष्ण आडवाणी थे। लिहाजा 2008 में मोदी का इसरो सेंटर पहुंचना कोरी सियासत से परे कुछ और था। अगर कोई इसे सियासत कहे भी, तब भी ये बहुत दूर की सियासत थी, इतनी दूर की जिसका अंदाजा शायद खुद मोदी को भी उस वक्त नहीं रहा होगा। ये वो दौर था जब देश में बाकी क्षेत्रों की तरह स्पेस टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और गुजरात जैसे राज्य इसका भरपूर फायदा उठा रहे थे। मित्रों, आज एजुसेट ने क्या कमाल करके दिखाई है। और मैं तो गुजरात सरकार खुद एजुसेट का जिस प्रकार से उपयोग कर रही है, रिमोट सेंसिंग सिस्टम का जिस प्रकार से हम उपयोग कर रहे हैं, इवन मेरे यहाँ मछुआरों को भी आपकी मदद से इतना फायदा हो रहा है। आपने जो सैटेलाइट पे काम करवाया है उसके कारण मैं मछुआरों को बताता हूँ, यार तुम बाईं ओर मत जा, दाहिनी ओर जा, वहां कैच है। ये वो चिट्ठी है जो गुजरात सरकार के सूचना विभाग की ओर से चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग के दिन ही जारी की गई थी। भारत के इस बड़े गौरव के दिन पर मोदी ने ना किसी सरकार की बात की, ना किसी सियासी पार्टी की, ना किसी को क्रेडिट देने की, ना लेने की। बात की तो सिर्फ वैज्ञानिकों और उनके प्रति देश के आभार की। 15 साल बाद भी सियासत के इस मर्म को पकड़ने से राहुल कैसे चूक गए? क्यों वो वैज्ञानिकों की बजाय अपनी जीत की बातें करने लगे? आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। क्या राहुल ये सोच रहे थे कि मोदी जब ब्रिक्स सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति के सामने होंगे तो वो लद्दाख से चीन का मुद्दा उठाएंगे? सियासी बिसात के इसी हेर-फेर में राहुल चंद्रयान जैसी कामयाबी को भी भूल गए। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। राहुल के अपने समर्थक और वोट बैंक भी बीते 3 दिनों से उनके मुंह से चंद्रयान की कामयाबी और भारतीय वैज्ञानिकों को शाबाशी के 2 बोल सुनना चाह रहे होंगे। राहुल को यह समझने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? फर्क कहां है? मोदी को सुनिए, जब वो 2008 में वैज्ञानिकों के साथ कामयाबी की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। जैसे मैं आज बधाई देने आया हूं, मैं एक निमंत्रण देने भी आया हूं। जिस दिन हम वहां पहुंच जाएं, तो मैं चाहता हूं कि एक शाम आपके नाम, जहां भी सुविधा हो, पूरा इसरो, पूरा, और पुराने भी लोग हैं उनको भी बुलाइए सर। जहां भी ठीक लगे। और मुझे क्या करना है इतना बता दीजिए। आप ही की जगह पे होंगे, लेकिन आप मेरे मेहमान होंगे उस दिन। तो अपना पक्का? हाँ, तो वेल एंजॉय। एक दिन इवनिंग में मेरी कैबिनेट को लेके आ जाऊंगा आपके पास। थैंक यू दोस्तों। मोदी ने यूं ही नहीं कह दिया। चंद्रयान-1 जब अपने ऑर्बिट में स्थापित हो गया, उसके बाद जनवरी 2009 को गुजरात साइंस सिटी में मोदी और उनका पूरा कैबिनेट वैज्ञानिकों के मेजबान बनकर खड़े थे।
अहमदाबाद के इसरो सेंटर के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर राम रतन ने मोदी को चंद्रयान-1 से ली गई चांद की पहली तस्वीर भी भेंट की थी। उस वक्त उस कार्यक्रम में मौजूद कई वैज्ञानिक आज भी इसरो में काम कर रहे हैं और उस पल की खुशियां उनकी आंखों में आज भी दिखती हैं। तमाम साइंटिस्ट, इनके साइंटिफिक स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, इवन टेक्नीशियन, पूरा लगभग 5000 जैसे इनके मेंबर को हम लोगों को एक स्पेशल इनविटेशन दिया गया था। तो ये एक हमारा एक मुहूर्त था जो कि अभी भी याद होता है एंड अभी भी वो इंस्पिरेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये सारा लोगों के साइंटिस्ट, टेक्निकल टीम, इंजीनियर सब के साथ वार्तालाप करके फिर ऑनरेबल सीएम सारा लोगों के साथ एक साथ वहाँ पे डिनर किया हुआ था। एंड वो डिनर था एक भविष्य के लिए एक नया सपना देखने के लिए डिनर था, जो आज हम लोगों को चंद्रमा का वहाँ पे पहुँचने के बाद हमको महसूस होता है दैट इवनिंग वाज अन इम्पोर्टेंट टू बी रिमेम्बर्ड। जनवरी 2009 की इस पार्टी को लेकर मोदी का संदेश क्या था, ये भी दोबारा सुनने लायक है। मुझे चंद्रयान की सफलता के लिए वैज्ञानिकों के पास चले जाने में संकोच नहीं था। मुझे कोई प्रोटोकॉल परेशान नहीं कर रहा था। देश को जो चाहिए वो ये चाहिए। कौन करता है, क्या लेना देना है, दल कोई भी हो, जीना देश के लिए होता है। खैर, इस काम के लिए भी 56 इंच का सीना लगता है, तब होता है। मोदी चंद्रयान 1 के वक्त जैसे थे, चंद्रयान 3 के वक्त भी वैसे ही हैं। शनिवार को वो विदेश से लौटकर सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे, इसरो जाएंगे और चंद्रयान 3 की टीम को रूबरू बधाई देंगे। इस कार्यक्रम में इसरो के पूर्व चीफ के सिवान को विशेष न्योता दिया गया है। मौजूदा चीफ एस सोमनाथ तो रहेंगे ही। इसके अलावा मोदी से मिलने वालों में पी वीरा मुथुवेल, चंद्रयान 3 के प्रोग्राम डायरेक्टर, कल्पना कालाहस्ती, एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर, उन्नी कृष्णन नायर, डायरेक्टर वीएसएससी, एम शंकरन, चंद्रयान 3 सैटेलाइट के डिजाइनर, ए राजराजन, डायरेक्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, एम श्रीकांत, मिशन डायरेक्टर रामकृष्णा, डायरेक्टर इस्ट्रैक, वी नारायणन, डायरेक्टर एलपीएससी और नीलेश देसाई एएससी शामिल हैं। चाहे तो राहुल या फिर कोई भी विपक्षी नेता देश के इन वैज्ञानिकों से जाकर मिल सकता है, इन्हें बधाई दे सकता है। वैसे कर्नाटक के कांग्रेसी सीएम डीके शिवकुमार अपने राज्य में मौजूद इसरो हेडक्वार्टर में जाकर वैज्ञानिकों को पहले बधाई दे चुके हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी शिवकुमार के ही भरोसे बैठे हैं और उन्हीं के दम पर 2024 की हसरतें रखे हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती, तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। वैज्ञानिकों को अपने काम से मतलब है, चांद और सूरज से मतलब है। वो किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन या शाबाशी के मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी क्षमताओं का देश हित में पूरा इस्तेमाल करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। देश के लीडर अगर ये बात समझे तो देश की तरक्की के लिए इससे बेहतर और क्या होगा। पहले मेरा मन करता था कि अगर अनुमति मिले तो हम भी हरिकोटा जाकर के देखें कैसे हो रहा है। बाद में मैंने सुझाव दिया था कि कुछ जो होनहार विद्यार्थी हो उनको गुजरात सरकार की तरफ से हम भेजें, वो देखें इन चीज़ों को, लेकिन वो भी हम वर्कआउट नहीं कर पाए। पर आखिर एक ही रास्ता बचा था, सुबह हम टीवी पर बैठे और देखते रहे कैसे जा रहा है। रह गई बात राहुल के आरोपों और लद्दाख पर चीनी कब्जे की, तो लद्दाख के सांसद जामयांग नामग्याल ने संसद के जरिए ही इसकी सच्चाई देश को बता दी है। PP14 गलवान घाटी बार बार चर्चा में आते हैं। मैं बताना चाहता हूं, गलवान घाटी बहुत बड़ा इलाका है। नेहरू जी के टाइम पे गलवान घाटी ऑलरेडी अक्साई चीन में जा चुके हैं। हमारे पास जो बचा है वो PP14 गलवान के मुंह है। आज भी हम वहीं पे हैं जहां पे हम थे, 1 इंच नहीं गया।
1 इंच नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपको, पूरे बॉर्डर क्षेत्र में लुकुंग से लेके स्पंगमिक, मनमेरा, खक्ता, छुशुल, जिन गांव का मैं नाम ले रहा हूं, पेंगोंग झील के सामने किनारे वाले हैं, सड़क ही नहीं थे। आज माननीय मोदी जी ने सीआरएफ के फंड से, पीएमजीएसवाई के फंड से वो सारा ब्लैक टॉप हो चुका है। चंद्रयान सिर्फ एक साइंस मिशन नहीं, देश और दुनिया की उम्मीदों को पंख लगाने का अहम जरिया है। इस मिशन को पार्टी या सरकारों की सीमा से परे जाकर गले लगाने की जरूरत है, सियासत की नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।